नवीं कक्षा में आप सब बच्चों का स्वागत है। और आज हम अपने करने जा रहे हैं अपने पाठ्यक्रम की दूसरी जो कविता है सूरदास के पद, वो करने जा रहे हैं। बेटा ये जो सूरदास के पद हैं ये कविता की है सूरदास जी ने। कविता करने से पहले थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी ने अपना जितना भी काव्य लिखा है वो कृष्ण भक्ति में ही लिखा है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उनके जन्म के बारे में अभी बहुत सारे मतभेद हैं। इनका जन्म जो है, कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, बल्लवाचार्य। और इनका जो निधन है, हिंदी साहित्य में के महान कवि का जो निधन है वो 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसौली ग्राम में हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी जो 3 रचनाएं हैं वो ही अभी तक प्रमाणिक मानी जाती हैं। वो हैं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी जो भाषा है सूरदास जी की वो ब्रज भाषा है। अवधेय पूर्वी हिंदी के भी शब्द इनकी रचना में मिलते हैं। गीति तत्व की विशेषता इनके पदों में साफ दृष्टिगोचर होती है। गीति तत्व मतलब इनके पदों को गाया भी जा सकता है। अभी हम करने जा रहे हैं सूरदास के पद। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहू न आन सुबह। प्रस्तुत जो पद्यांश है ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 10 में से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और उनकी रचना का नाम है सूरदास के पद। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यशोदा मतलब यशोदा, हरि मतलब श्री कृष्ण, पालने मतलब झूलावे। कि यशोदा जो मैया है वो श्री कृष्ण को झूले में झुला रही हैं। हल रावे मीन्स हिलाना, दुलराई मीन्स प्यार से, मलहावे मीन्स पुचकार कर, जोई सोई कुछ गावे। कि वो श्री कृष्ण को झूला झुला रही हैं तो झूले को हिला रही हैं। दुलराई मलहावे मीन्स उसको श्री कृष्ण को पुचकार रही हैं बड़े प्यार से, और उनके मन में जो कुछ आ रहा है उसको गा रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुबावे। तो जो यशोदा मैया है वो नींद को कहती हैं कि मेरे लाल को, हे निंदरिया तू जल्दी से आ जा। काहे न आन सुबावे, तू काहे आकर, तू क्यों ना आकर श्री मेरे बेटे को सुलाती नहीं है। तू काहे नहीं बेगे आवे, बेगे मतलब जल्दी, काहे मीन्स क्यों। तू काहे नहीं बेगे, तू जल्दी क्यों नहीं आती है। तो को कान बुलावे, कि तुझे श्री जो काना है श्री कृष्ण जो है वो तुम्हें बुला रहा है, तुम जल्दी से आ जा। कबुक पलक हरि मूंद लेते हैं, कबुक अद्र फरकावे। कबुक मतलब कभी, पलक आंखें, हरि श्री कृष्ण, मूंद भी बंद कर लेते हैं। कहते कभी तो श्री कृष्ण जो है वो अध नींद में है, वो कभी तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कबुक अधर फरकावे, और कभी अपने होठों को फरका लेते हैं, मीन्स हिला लेते हैं। सोवत जान मौन वह रह कर कर सैन बतावे। तो श्री कृष्ण को सोता हुआ जानकर वह चुप हो जाती है और कर कर सैन बतावे, और इशारे कर कर बता रही है। इन्हें अंतर उकलाई उठे हरि। कहते इसी अंतराल में, इसी समय, इसी दौरान उकलाई उठे हरि, कि श्री कृष्ण जो है वो उकलाकर उठ जाते हैं, बेचैन होकर उड़ जाते हैं। जसुमती मधुर गावे, और यशोदा मैया जो है वो मीठा मीठा गा रही हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। कहते जो सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख बड़े बड़े मुनि ऋषियों को दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से ऐसा समय जो है वो देखने को मिलता है। सो नंद भावनी पावे। कहते वो आनंद जो है, वो खुशी है, वो नंद की
जो पत्नी है वो उस आनंद को उठा रही है। हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे दूसरा पद। कहन लागे मोहन मैया मैया। पहले पद में तो हमने देखा कि जो श्री कृष्ण है वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, और यशोदा मैया उन्हें सुला रही। अब जो दूसरे पद में जो कान्हा है अब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो अब कितने बड़े हुए? कहन लागे मोहन मैया मैया। कहन मतलब कहने, लागे मीन्स लगे, मोहन मीन्स श्री कृष्ण, मैया मैया। कहते अब श्री कृष्ण जो है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और वो अभी अपनी माँ को मैया मैया कहने लग गए हैं। नंद महर्षो बाबा बाबा, और नंद को, नंदलाल जी को बाबा बाबा कहने लग गए हैं। अरुहल धर सो भैया। हल अरुभी और हल भी हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम, सो भैया। कहते और नंद को बाबा बाबा और हलधर को बलराम को भैया भैया कहने लग गए हैं। ऊंचे चढ़ कहद जसोदा ले ले नाम कन्हैया। यशोदा जो मैया है वो बार बार अपने छत पर चढ़कर बार बार ऊंचे चढ़ कर कहती है कि श्री कृष्ण, हे कान्हा, तू दोबारा नाम लेना मेरा। जैसे हर माँ को अच्छा लगता है जब उसका बच्चा जो है वो बोलने लग जाता है, उसकी माँ की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वो बार बार अपने बच्चे को कहती है कि दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। इसी तरह से यशोदा जो है वो भी कान्हा को बार बार कहती है कि बेटा एक बार दोबारा कहना मैया। दूर खेलन जान जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। तो वो कृष्ण को कहती है कि तुमने दूर खेलने नहीं जाना, क्योंकि जो गांव है वहां पर उस समय का जो व्यवसाय है, जो काम है, कामकाज है, वो क्या है, गऊओं का ही है। वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादातर गवाले हैं। तो गवाले होने के कारण उनके पास बहुत सारी गैया हैं। तो गांव के जो लोग हैं वो गाय चराने के लिए दूर चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण को यशोदा मैया बार बार कहते हैं कि तुमने दूर खेलने के लिए नहीं जाना, मारेगी काहू की गैया, कि नहीं तो तुम्हें किसी की गाय मार देगी। गोपी गवाल करत को तू हल, घर घर बजत बधैया। गोपी और गवाल जो हैं वो बार बार को तुम शरारतें करते हैं श्री कृष्ण के साथ, घर घर बजत बधैया। कहते ऐसे लग रहा है सारा जो गांव है वो इतना ज्यादा खुश है, तो ऐसा लगता है कि घर घर में जो बधाई है वो होने लगी है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को चरणन की बलि जाया। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु के दरस के लिए, दर्शन के लिए तो मैं तरस गया हूं। चरणन की बलि जाए, कि तो उनकी चरणों की धूली लेकर मैं बलि बलि जाऊं। यहाँ पे क्या है कि श्री कृष्ण के उस रूप का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण थोड़ा सा बोलने लग गए हैं, चलने फिरने लग गए हैं। तो यशोदा जो है वो उनकी चिंता करती है और बार बार कहती है कि तुमने दूर नहीं जाना खेलने के लिए, नहीं तो किसी की गाय तुम्हें मार दे। हाँ जी बेटा, अब तीसरा पद देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पद है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे अभी हम तीसरा करेंगे। मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। अब जो श्री कृष्ण जी हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब वो अपनी मैया से ये कहते हैं कि मैया, हे माँ, कब मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बड़ी होगी, कि हे मैया, हे यशोदा मैया, मेरी जो चोटी है वो कब बड़ी होगी, कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितनी मतलब कितनी, बे मतलब कितनी बार, वो मुझे, ठीक है, कितनी बार तुमने मुझे दूध पिला दिया है। ये अजूबा छोटी, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है। तुमने कितनी बार मुझे दूध पिला दिया है, लेकिन यह आज भी छोटी है। तू जो कहत बल्कि बेनी जू हवे है लांबी मोटी। तू तो मुझे कहती थी, तू जो कहत मतलब कहती, बल मीन्स बलराम, बेनी मतलब चोटी, हवे मीन्स हो जाएगी, कि तुम तो कहती थी
कि तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय नागन सुबह लोटी। काढ़त मतलब बालों को संवारना, गुहत मतलब उसको अच्छे से उनकी देखभाल करना, नहावत मीन्स नहाते हुए, ठीक है। गुहत ना गूंथना बालों को, ठीक है। नहावत जो है नागिन से भूल होती, फिर तुम तो उसे काटती हो, उसको संवारती हो, गूंथती हो, नहाती हो। कहते उनकी जो बेनी है, उनकी जो चोटी है, वो तो नागिन से ही, जिस तरह से नागिन जो है वो धरती पर लौट जाती है, वैसे ही कहते ऐसी लग रही है जैसे बलराम की जो चोटी है वो नागिन सी, नागिन की तरह भूल मतलब क्या था, जमीन पर लौट जाती है। काचो दूध पियावत पचपच देतना माखन रोटी। कि तुम तो मुझे सिर्फ दूध, काचा दूध, काचा मतलब कच्चा, तुम तो सिर्फ मुझे कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, देतना माखन रोटी, और तुम मुझे खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती हो। सूरदास चजीवो दो भैया। सूरदास जी कहते हैं चजीव मतलब उम्र लंबी हो, दो मतलब दोनों। तो सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की, श्री कृष्ण और बलराम की, दोनों की जो उम्र है वो लंबी हो। हरि हलधर की जोटी, हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर में बलराम, मतलब कृष्ण और बलराम की जो जोटी है वो हमेशा क्या हो, उनकी जोटी की जो उम्र है वो लंबी हो। अब हम करेंगे चौथा हमारा जो पद है अगला। अब इसमें क्या है, श्री कृष्ण जो है वो हठ करते हैं, हठ मतलब जिद करते हैं किस चीज की, गाय चराने के लिए। आज मैं गई चरावन जे हो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हो। तो वो श्री कृष्ण जो है वो इस पद में क्या कहते हैं कि आज भी मां यशोदा से कहते हैं कि आज तो मैंने गाय चराने के लिए वृंदावन जाना ही है। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हो, कि वृंदावन के जितने भी भांति भांति के अलग अलग प्रकार के जितने भी फल लगे हुए हैं उसे मैं अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात कहे जन बारे देखो अपनी भांति। कहते श्री कृष्ण जो है वो ऐसी बात कहते हैं अपनी तरफ से। तनक तनक पग चल्यो हो कैसे, आवत हवे है आती राती। तब ये बात सुनकर यशोदा मैया कहती हैं कि तुम्हारे जो पग हैं, तुम्हारे जो कदम हैं वो तो छोटे छोटे हैं, अभी तुम छोटे हो, तुम इतनी दूर कैसे जाओगे। रात जात गैया ले चारन घर, आवत है सांझ। रात में सुबह, तो सुबह जो गवाले हैं वो सुबह अपनी गैयों को ले जाते हैं चराने के लिए और शाम को घर वापस आते हैं। सांझ मतलब शाम को, ठीक है, शाम को घर वापस आते हैं, सुबह ले जाते हैं और शाम को घर वापस लेकर आते हैं। तुम्हारे कमल बदन कुम लोहो, रेंगत घाम्य मांझ। कहते तुम्हारे जो कमल रूपी बदन है, जो तुम्हारा बदन है कमल के समान, कहते वो तो कुम्भला जाएगा, मुरझा जाएगा सारा दिन धूप में घूम फिरकर। घाम में मतलब धूप में घूम फिरकर। तेरी सो मोह घाम न लागत। यह बात सुनकर श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं तेरी सो मतलब तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी कसम। कहते मुझे घाम न लागत, कहते मुझे धूप नहीं लगती, तुम्हारी कसम मुझे धूप नहीं लगती, भूख नहीं कुछ नेक और ना ही मुझे भूख लगेगी। सूरदास प्रभु केहो न मानत। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जो है वो इस हट के लिए वो इतनी हट करते हैं कि वो अपनी माता यशोदा की बात भी नहीं मानते हैं, पर वो अपनी टिक सिर्फ अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं कि मैंने तो आज गाय चराने के लिए वृंदावन जाना ही है। बाकी बेटा ये आगे जो है वो शब्दार्थ है, आप इनको पढ़ सकते हो। मैंने बीच बीच में आपको बता ही दिए हैं कि कहाँ पर कौन कौन से शब्द का क्या क्या मतलब है। अब जैसे इसका अभ्यास है, क्वेश्चंस देख लो आप लोग। यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है, किस प्रकार सुला रही है, झूला झुलाते हुए, पुचकारते हुए और दुलारते हुए। दूसरा, यशोदा श्री कृष्ण को दूर क्यों नहीं खेलने जाने देती,
क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं किसी की गाय उन्हें मार ना दे। यशोदा श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए क्या प्रलोभन देती है? वो उसे प्रलोभन मतलब क्या होगा? लालच। वो क्या लालच देती है? वो उन्हें लालच देती है कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया की चोटी जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। यशोदा श्री कृष्ण से क्या खाने की मांग करते हैं? रोटी और माखन। अंतिम पद में श्री कृष्ण अपनी मां से क्या हट कर रहे हैं? क्या जिद करते हैं? अंतिम पद में ये जिद करते हैं कि मैंने आज गाय चराने के लिए वृंदावन की गलियों में जाना है। ठीक है बेटा, इसकी अब ये अभी मैंने करवाया आपको, व्याख्या है। अभी कुछ देखो, कुछ शब्द हैं ब्रज भाषा के जिसको हमने खड़ी बोली हिंदी के शब्दों में इसको परिवर्तित करना है, बदलना है। जैसे कछु मतलब कहता है कुछ, टोको मीन्स पूछे, कभुक कहता है कब, कितनी मीन्स कितनी, अरु मीन्स और, निंद्रिया नींद, कहना, कृष्ण इह यहाँ, भूमि या जमीन, तुम्हारे मीन्स तुम्हारे। निम्नलिखित एकवचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे पलक का हम बहुवचन क्या बनाएंगे? पलके, नागिन नागिने, ग्वाला ग्वाले, गोपी गोपियां, चोटी चोटियां, रोटी रोटियां। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब बड़ी ई की मात्रा आ जाए, हमने बहुवचन बनाना हो तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई में बदल जाएगी और पीछे शब्द क्या लग जाएगा? या। गोपियां, चोटियां एंड रोटियां। ठीक है बेटा, ये था हमारा सूरदास के पद दूसरी कविता। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका आपने घर पर बैठकर बार बार अभ्यास करना है। धन्यवाद।